कैरेक्टिफाई में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसका सामना हम में से कई लोग करते हैं। हमेशा दूसरों को पहले रखना और अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करना। अगर आप वो व्यक्ति है जो हमेशा दूसरों के लिए कहता है, भले ही आप खुद थकेत के महसूस कर रहे हों, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जो एक दोस्त की मदद के लिए अपनी सारी चीजें छोड़ देता है, सहकर्मी की समस्याओं को सुनता है बिना कभी खुद के लिए एक पल निकालने के, या फिर जब आप अपने कल्याण के लिए समय निकालते हैं तो खुद को दोषी महसूस करते हैं। लेकिन सच ये है, आप खाली कप से कुछ नहीं भर सकते। अगर आप हमेशा दूसरों को प्राथमिकता देंगे बिना अपनी देखभाल किए, तो इससे थकावट, नाराजगी और जीवन के उलझे हुए हिस्से में खो जाने का खतरा होता है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? कुछ लोगों के लिए ये गहरी जिम्मेदारी की भावना होती है, दूसरों की मदद करना, क्योंकि हम उन्हें निराश नहीं करना चाहते। दूसरों के लिए ये स्वीकृति की बात हो सकती है। हम सोचते हैं, अगर मैं दूसरों के लिए पर्याप्त करता हूँ, तो वे मुझे प्यार करेंगे, सम्मान देंगे या मेरी सराहना करेंगे। लेकिन समस्या ये है, जब आप लगातार देते रहते हैं बिना कुछ प्राप्त किए, तो ये मानसिक थकावट का कारण बनता है। आप महसूस करने लगते हैं कि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है, और तब नाखुशी और नाराजगी का आना स्वाभाविक होता है। आप महसूस करने लगते हैं कि आपको नजरअंदाज किया जा रहा है, सराहा नहीं जा रहा है, और आप ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं। तो इस चक्र को तोड़ने और खुद को प्राथमिकता देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला कदम है ये समझना कि आत्म देखभाल स्वार्थी नहीं है, ये जरूरी है। अपनी देखभाल करना, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वार्थी हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी भलाई बनाए रखते हैं, ताकि आप दूसरों के लिए एक स्वस्थ तरीके से उपस्थित हो सकें। इसे इस तरह से सोचिए, अगर आप हमेशा खाली चल रहे हैं, तो जब दूसरों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप खुद को फिर से भरते हैं, तो आप समृद्धि से दूसरों को दे सकते हैं। दूसरा, स्वस्थ सीमाएं तय करना शुरू करें। सीमाएं आपको बुरा इंसान नहीं बनाती, वे आपको एक सम्मानजनक इंसान बनाती है। हमेशा हाँ कहने के बजाय जब आपको इसकी जरूरत हो तो नहीं कहना शुरू करें। अगर इसका मतलब है कि आपकी मानसिक या शारीरिक भलाई की देखभाल करनी है, तो किसी अनुरोध को नकारना ठीक है। उदाहरण के लिए, अगर आप थके हुए हैं और बाहर जाने के लिए सहमत नहीं हो पा रहे हैं, तो ये कहना ठीक है, मैं जाना पसंद करूँगा, लेकिन मुझे खुद को फिर से रिचार्ज करने के लिए एक रात चाहिए। एक और कदम है अपनी जरूरतों और दूसरों की जरूरतों के बीच संतुलन बनाना। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वार्थी हो रहे हैं, ये इसके बारे में है कि आप एक ऐसा संतुलन बनाएं जहां आप और आपके आसपास के लोग दोनों ही विकसित हो सकें। कभी कभी ये बस इतना आसान होता है कि आप अपने दिन में खुद के लिए समय निकालें, चाहे वो कोई शौक हो, व्यायाम करना हो, पढ़ना हो, या बस कुछ समय अकेले बिताना हो। अपनी भलाई के लिए ये छोटे छोटे पल आपके जीवन में बड़ा फर्क ला सकते हैं। आखिरकार, याद रखें कि आप अपनी जगह बनाने के हकदार हैं। आप मायने रखते हैं, आपकी जरूरतें मायने रखती हैं, और ये ठीक है कि आप इसे व्यक्त करें। आपको अपनी आत्म देखभाल के लिए किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। तो अगली बार जब आपको अपनी देखभाल के लिए समय निकालने पर दोषी महसूस हो, तो रुककर खुद से पूछें, अगर मैं बिना अपनी देखभाल किए दूसरों को ही देता रहूंगा, तो मेरे पास क्या बचा होगा? मुझे जानने में खुशी होगी। क्या आप अक्सर दूसरों को पहले रखते हैं और खुद को नजरअंदाज करते हैं? आप अपनी जरूरतों की देखभाल कैसे करते हैं? अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। मुझे हमेशा आपकी कहानियाँ पढ़ने में खुशी होती है। और ये न भूलें, अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसे सुनने की जरूरत हो, और कैरेक्टिफाई को सब्सक्राइब करें। साथ में हम जीवन को आत्मविश्वास, स्पष्टता और संतुलन के साथ नेविगेट करना सीखेंगे। देखने के लिए धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलते हैं।